शरीर
नमस्ते मृदुल मैम। हाँ जी दर्पण जी, गुड इवनिंग। दर्पण जी गुड इवनिंग मैम। कल भी लॉगिन किया था मैम, कल भी मेरे को लगा होगा सेशन, फिर बाद नहीं, में हुआ सेशन सर। था वो 5 o'clock था। आप ग्रुप में नहीं है, आप ग्रुप में ऐड हो जाएं और ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप में तो आ ही रहे थे मैसेज, शुक्राना बॉन्ड 2 में तो हूँ मैम। तो फिर उसमें मैसेज डाला हुआ था भाई मैंने कि मैं 4:30 सेशन लूंगी। 4:30 पे लॉगिन किया था नहीं, मैम, कोई फाइव था नहीं। 5 o'clock 5 o'clock 4:30 अच्छा मुझे ना कल एनी का सेशन लेना पड़ा, तो मैं कल उधर थी। अच्छा अच्छा, हम 2-4 लोग थे मैम, 20-25 मिनट वेट किया, फिर हम लोग 5 नहीं बजे नहीं के नहीं, पहले ही। प्लीज अगर ना कभी ऐसा हो तो हाँ। एक बार ग्रुप में जाके मैसेज देख लेना। अच्छा मैम, ग्रुप ठीक में है मैम। मैसेज मैं डला होता है, जरूर ध्यान से ग्रुप में घुस जाया करो, फिर मिल जाएगा। ध्यान ही तो नहीं है हमारा, तभी तो हम गड़बड़ कर रहे हैं लाइव जी में। मैम। यही तो लाना है, इसी का तो काम कर रहे हैं। ध्यान से देखो, जी जी। ध्यान से खाओ, ये चीज समझे ना। खुद पे ध्यान दो। हर चीज में ध्यान है जी, किस चीज में नहीं। कोई यस शेयरिंग, एनी शेयरिंग। आज का चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। सब कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। 4th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3rd नंबर चैप्टर, कल के चैप्टर से कुछ मतलब पूछना था, क्वेश्चंस बिल्कुल, थे। पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे कि वो जो चाहिए में हम लोगों ने, तो मैंने लिखा जैसे मुझे क्या चाहिए, प्रेम, स्वतंत्रता, अधिकार और समय। इतना जो बिल्कुल अभी सही, मुझे समझ में आया। बहुत तो मैं सही। इसका इसका मैं मतलब क्या इसका सकता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा देखो, था। समय 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 क्या कर सकता है? समय तो सब कुछ है। आप शुरू में याद होगा, अगर आपको रामायण देखती थी, यस। समय चल रहा है, समय पे पूरी कहानी समय पर थी, हाँ। है ना। तो अगर समय आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। उसके बाद आपने बोलता विश्वास। जब आप अपने ऊपर विश्वास करने लग जाएंगे कि आज मैंने अगर 4 बजे सेशन में बैठना है, तो मैं 4 बजे। 1 मिनट। हेलो, हाँ वनीता, हाँ वनीता। इम्पोर्टेंट कॉल था, सो मुझे लेना पड़ा। सो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस। आप म्यूट हो गई हैं। हाँ, तो पहले समय, फिर आपने सेकंड क्या बोला अपना? से प्रेम, प्रेम। देखिए, स्वतंत्रता। देखो यस। देखो देखो, अगर आप प्रेम में आ गए, सबसे पहले आप अपने से प्रेम करो, ठीक है। अपने पे प्रेम पे आ गए तो आपको किसी की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली यस, कि। यही। ये तो मतलब मैजिक बुक में देखने के बाद पता चल गया कि जैसे पॉजिटिव हो गए
तो अब हमें मतलब किसी की आवश्यकता नहीं लगती है, मैं खुश हूँ, अपने आप में खुश हूँ। तो वो प्रेम तो जैसे मुझे खुद से मिल भी गया, परिवार वालों से भी, अब मैजिक बुक करते करते ही वो मिल कब गया। मिला? अब आप सोचिए हाँ, कि वो मेरी आपको, कमियां थी जो मैंने अपने को पॉजिटिव किया तो मुझे मिल गया। यस, जिस दिन आप अपने आप गिलास को भर लेंगी ना, दूसरे तो भरे हुए हैं आपके लिए पहले ही। सही बात है। आज तक हम बिल्कुल। दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि वो मुझे ऐसा बोलता है, जबकि वो पैटर्न मेरा है। वही सही, मेरे पूरा परिवार एकदम पूरा प्रेम देने को तैयार था मेरे, बस मेरा ही ग्लास खाली था जो मैं उसे ले नहीं पा रही थी, अंदर ही अंदर अपने में ही, मतलब उसी में हेल्थ में ही घुसी हुई थी। देखो, जो अब मिरर प्रैक्टिस ना फर्स्ट डे पे एक चीज बता देती है कि ओपन एंड रिसेप्टिव। सबसे पहले हमें ओपन होना है, खुलना है। और किससे खुलना है? अब आप बोलिए कि अगर आप ना बेड पे बैठी हैं, 2-3 घंटे आप बेड पे बैठी हैं, आपके ना आप आतली पातली लगाकर बैठी हैं, तो जब आप उठेंगी आपसे एकदम उठा ही नहीं जाएगा, आपके ना गोडे थोड़े लॉक हो जाते हैं। यस, तो आप बोलेंगे आपको एकदम भाग के काम करना है, चलो छोटा बच्चा है वो एकदम चल जाएगा, बट बड़े इंसान को थोड़ा टाइम लगता है। तो लॉकिंग किसकी है? आपकी। और आप ब्लेम किसको करोगे कि तू क्यों नहीं जाके दूसरा। दरवाजा खोल रही है? मेरे से आपकी प्रॉब्लम है। आप इस चीज को प्यार से भी बोल सकते हो कि बेटा मुझसे नहीं उठा जा रहा। आप, हम अपनी गलती ही नहीं मानते। और जिस दिन से हमने ये समझना शुरू कर लिया, हमारे अगले रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, बट हम समझते ही कहाँ हैं। तो इनको फिर मतलब सकता है कि क्या वर्ड में कुछ मतलब लिखना है कि यही बस हाँ, सेंटेंस जो इनके हमने। इनके ऊपर आपको अपने लिए टाइम निकालना है। और जो आपने बोला ना प्रेम, प्रेम या किस हाँ किस स्वतंत्र। जगह अब आप प्रेम में अपने लिए डालेंगे कि आपको अपनी किस किस चीज से प्रेम है। समय के लिए आप डालेंगे आप किस किस काम को समय पे कर लेती है और कौन कौन से आपके रह जाती है। अच्छा। फिर आप उनको सर्कल करेंगी कि रह जाते हैं। अब उनके बदले, जो काम आपके रह जाते हैं उनके बदले आप पॉजिटिव एफर्मेशन बनाएंगी कि अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, जैसे अगर अलमीरा सेट करनी है, कपड़े फोल्ड करने हैं, दैट इज, ये मेरा काम नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो अब मैंने इस काम को लिखा, अगर मैं इस काम को बार बार ये लिखूंगी मैं ये काम कर नहीं सकती, तो मेरे ना ढेर इकट्ठा होता जाएगा। क्योंकि वो तो, अगर आप फसल बोई है, अगर आप कपड़े धोए हैं, तो रोज ही कपड़े धुलेंगे तो वो इकट्ठे होते रहेंगे। बट मैंने क्या किया, उस एफर्मेशन को लिखा कि यस मैं बहुत अच्छी फोल्ड करती हूँ रैप, बट इट्स नॉट, ये नॉट मेरी कप ऑफ टी है। तो मैंने उसके लिए देखा कि ये काम के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, इसके बदले मैं ये काम कर रही हूँ, तो ये मैंने किसी और के हवाले कर दिया। और मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है, तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल बंदे को हायर कर दिया। देखिए, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर ऑफिस का जो मालिक होता है, ऑनर होता है, क्या वो सारे काम के लिए सारे काम उसे खुद आते होते हैं? तो नहीं जरूरी सक नहीं है, आते ही नहीं होते। वो करना तो क्या, बट मालिक है वो कंपनी का, अगर कोई आकर उसे कहे तुम्हें ये काम नहीं आता, मैं तो तुम्हारी कंपनी में ही काम करता हूँ, तो ये गलती तो उसकी है जो ये कह रहा है। बट उसके पास वो कंट्रोल है कि वो उन सबको कंट्रोल कर सकता है। तो आपके पास वो चीज होनी चाहिए, समय। आपको उस मेड को भी समय देना है, उस समय के लिए आपको मैनेजमेंट करनी है, और वो मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब तक मैं ये कहती थी मुझसे तय नहीं लगते, मेरे से अलमारी सेट नहीं होती, बेटा अपने आप सेट करेगा, मैं 1 महीने में कर दूंगी, बाकी आप कर। हर रोज हर बार जब भी कभी अलमीरा खराब होती थी, हमारे घर पे डिस्टर्बेंस आती, मैंने वो काम ही सेकंड हैंड पे डाल दिया। और उसमें मैंने एक बार बीच में अपनी चेकिंग रख ली, बीच में मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया जिस दिन सेट नहीं है आप अपने कपड़े बाहर निकाल कर रख दो, वो सेट कर देगी। तो ये मैनेजमेंट है। वही किचन में अगर मुझे फुलके बनाने नहीं आते थे, मैंने आपको बोला मैंने हैंड्स अप कर दी, तो मैं सीख पाई। बट अगर मैं यही कहती रहूंगी हाँ आते हैं कोई बात नहीं, टेढ़ा बन रहा है कोई सीधा बन रहा है, तो मैं कभी नहीं सीख सकती थी। 80% प्रॉब्लम्स जो वुमेन्स को आती है वो ये आती है, वो ये चीज मानने को तैयार ही नहीं है कि हमें काम नहीं आता। अरे क्या फर्क पड़ेगा, अगर जो नहीं आता तो नहीं आता, बोल दो क्लियर। मैंने तो यहां तक देखा है कि हम चाय बना कर लेकर आते हैं ना, किसी टाइम हमारा चाय बनाने का मन नहीं है ना, वो चाय अच्छी बनती ही नहीं है, बनती ही नहीं है।
और हम फिर पता क्या ब्लेम करते हैं, पता नहीं दूध ही अच्छा नहीं था आज। सबसे बड़ा ड्रॉबैक उस दूध को, और अब आप बोलो आपने उस दूध का बेइज्जती कर दी, तो वो उस दूध थोड़ी देर के बाद आप बच्चे को दूध पीने को दे रहे, बच्चा दूध पीने से मना कर देगा। समझ जाओ अब क्या हुआ। इतना पावर है हमारे शब्दों में। सो उन शब्दों को पकड़ें और अपनी लाइफ में जो चीज चाहिए उसके लिए नेगेटिव बिल्कुल मत बोलें। ऐसे ही फिर स्वतंत्रता और अधिकार पर भी मतलब स्वतंत्रता देखो, अब आपने अगर मुझे कल अलमीरा में कपड़े लगाना नहीं अच्छा लगता, मैंने एक सेकंड हैंड एक बंदे को रख लिया, तो मैंने अपने आप को उस काम से स्वतंत्र कर लिया। स्वतंत्र कर लिया। जैसे ही मैंने उस काम से अपने आप को स्वतंत्र किया, मैं लाइट हो गई। जबकि पहले मैं उस बर्डन में फंसी हुई थी कि यार कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, और ना वो होता था ना मेरा दिल करता था, क्योंकि अंदर से ही जब मन नहीं है तो काम होगा कहां से। क्लियर? यस यस। कई काम ऐसे होते हैं जो आप हर काम में आप 100% नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। उनके लिए आपको कुछ ना कुछ सेकेंडरी देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेकंड ऑप्शन। और अगर अपने काम में 100% लाना है, किचन के काम में, तो अगर आप किचन के काम में खाना बनाने में आप अच्छे हो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, तो प्लीज गाइडेंस लो किसी से। अब मेरे पास ना एक बहुत अच्छी ऐप है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें टिप्स मिलते हैं कि अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना है तो हमारे पास ये होता है कि ब्रेकफास्ट के टिप्स क्या है, लंच के टिप्स क्या है, हम उनको फॉलो करते हैं और अपनी जिंदगी में उनको उतार देते हैं, जिंदगी मस्त। आधी जिंदगी लेडीज की क्यों डिस्टर्ब है, क्योंकि उनकी किचन की मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है। जब वो किचन में खाना ही नहीं अच्छा खाएंगी, ना अपने घर में अच्छा खिलाएंगी, तो उनके घर का बैलेंस वहीं से बिगड़ा पड़ा है और वो ब्लेम कहीं और जाकर निकलता है। और आधा काम खराब कर दिया इस फोन ने, जब भी कुछ बनाने जाए उतने को कोई फोन आ गया, खाना बना नहीं, चलो जी काम खत्म। तो ये मैनेजमेंट ना सीखनी पड़ती है। ये कोई अगर खाना बनाना किसी का नहीं है मूड, तो ठीक है ना, बिल्कुल सरेंडर कर दो, रख लो मेड, फिर फुल टाइम तीनों टाइम बनाओ उससे, उसको मैनेजमेंट सिखाओ और वो बना के देखिए आप। बट अगर आप मैनेजमेंट में, अब मेड आती है, अगर आपने घर पे खाना बनाने वाली मेड रखी है, तो वो ब्रेकफास्ट 9 बजे आकर बनाएगी, तो उसका 9 बजे का टाइम है। जिस दिन वो 10 बजे आके बना रही ना, आप उसको डांटोगे ना, तो आप अपने को देखो कि जब आप खुद ऐसा काम करते हो तो आपका काम डिस्टर्ब ही होगा ना, आपका पूरा दिन डिस्टर्ब ही रहने वाला है ना। अगर 12 बजे लंच बनाने के लिए मेड आ रही है और वो 12 बजे के बदले 2:30 बजे आ रही है, तो आप बोलो कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो। और यही क्या जो घर में हाउसवाइफ वुमेन्स रहती है, क्या उनका अपना खाने बनाने का ये टाइम पर्टिकुलर है जो वो मेड से करवाती है? नेवर। इसीलिए वो डिस्टर्ब है, इसीलिए वो डिस्टर्ब है, क्योंकि अगर आप अपना किचन नहीं संभाल पाओगे तो फिर आप अपने आप को कहाँ संभाल सकते हो? जब अन्न ही अंदर अच्छा नहीं गया तो मन कहाँ से अच्छा होगा? फिर ही तो गड़बड़ है सारी। अब मैंने आज बहुत कुछ खोल दिया अब इस चैप्टर को बंद करें क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर ये टिप्स बहुत अच्छी टिप्स होती हैं, ये इनको अगर फॉलो, किसी को कहीं इशू आ रहा है तो अपना एक ग्रुप बनाओ, अपनी फ्रेंड्स जो अच्छी कुकिंग करती है उससे कुकिंग सीखो, जो मैनेजमेंट में अच्छी है अपने टाइम टेबल्स बनाओ। जैसे हम स्कूल में बुक्स क्लासेस के टाइम टेबल बनाते थे, होता था, हम घर आते थे तो हम एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपना टाइम टेबल बनाते थे, उस तरह से आपका अपने मैजिक बुक में सीखा है ना, मैजिक बुक में टू डू यस लिस्ट, उस तरह से यस। टू डू लिस्ट आपकी बननी चाहिए। अगर वो बननी शुरू हो गई है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी आप वहीं पे स्टक होंगे। ये टू डू लिस्ट तो डेली बनती है और उस हिसाब से काम भी हो रहे हैं और सब मैनेजमेंट सही है, उसमें कोई वो नहीं है। आपका मतलब मैं हाँ आपको या नहीं कह रही, किसी आप हाँ तो पकड़े हो ना, पर हाँ जो फीलिंग नहीं ला पा रहे, जो पकड़ नहीं पा रहे, वो ये देखेंगे हमारा क्या किचन में काम सेट है। ये क्योंकि सबसे बड़ा ग्रिप ना किचन से आता है।
जब वुमेन अपनी किचन में संभाल पाती है ना, अब जैसे जो वर्किंग वुमेन्स है उन्हें पता है कि हमें किचन को इतना मैनेजमेंट हम दे ही नहीं सकते, तो उन्होंने कोई सेकंड ऑप्शन देखा है, या तो उनके घर में वो ज्वाइंट फैमिली में होंगे, उनकी कोई उनकी ननद या भाभी मॉर्निंग को संभाल रही है, या फिर उन्होंने फुल टाइम मेड रखी होगी जो उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर रेडी करती है। नहीं तो उनका मैनेजमेंट बन ही नहीं पाएगा। ये यूनिवर्स है ना, देखिए ये यूनिवर्स का वर्क है। हम तो ये कह रहे हैं सूर्य अगर सूर्य भगवान अगर सुबह उदय होते हैं तो वो सुबह ही होते हैं। वो कहते हैं जो आपने सिस्टम से काम करना है, आपको मैं रास्ता आगे का तब खोलूंगा जब आप अपने रास्ते पे सही चल रहे हो, नहीं तो आपके रास्ते खुलेंगे ही नहीं। क्लियर बात यहाँ पे आती है। और जो ये मेडिटेशन है कि दिन में कितनी बार करनी है, या फिर ये उसके टू साथ टाइम्स फिक्स है 2 बार तो फिक्स है। उसके बाद आप देखिए बार बार मैजिक बुक में भी एक बात बताई है, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, इसकी कोई अति नहीं है। अगर आपके पास टाइम लगता है, जैसे आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, कम से कम 3 बार तो आप कर ही सकते हैं। तो उसके साथ मतलब मिरर के साथ ही उस टाइम ही बस बैठे ना, बिल्कुल बाकी तो फिर बिल्कुल घूमते फिरते बिल्कुल। पूरा दिन करना है। हाँ, मिरर के सामने बैठकर देखिए मिरर क्या है। मैंने आपको एक चीज बोल दी कि हर चीज का, अगर हमारा किसी चीज के लिए मोह हो रहा है, अगर हम किसी चीज से ध्यान नहीं लगा पा रहे, हमारी आंखें ही है जो हमें इधर उधर भटकाती है, तो कंट्रोल हमें अपनी आईज पर ही करना है। और मिरर से बिल्कुल नजदीक में बैठना है, थोड़ा सा जैसे मेरा देखिए बेड आई 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 कांटेक्ट होना चाहिए। होना जैसे चाहिए। आई बस कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप और आप, बस ठीक। बस। आपको ये भी नहीं दिखना चाहिए कि आपके ड्रेसिंग टेबल में, ऐसा भी होता है कई बार लेडीज ड्रेसिंग टेबल में या उस पे शीशे में साथ इधर को अपनी लिपस्टिक ठीक करने लग जाएगी इधर। ना नो ना नो। ना, बस आप और आप, तीसरा कुछ नहीं। गुड इवनिंग मैम। और हाँ जी मैम आई हैव वन क्वेश्चन। मैम मैं ये पहले पूछ फर्स्ट नेम बताओ और कहाँ मैम से रचना। मैम अच्छा रचना बोल रही हाँ जी। हूँ। मैम मैं ये पूछ रही, जैसे नॉर्मल में हम लिखते हैं ग्रेटिट्यूड्स दिन में, और जो ब्रह्म मुहूर्त में लिखते हैं उससे ब्रह्म मुहूर्त में लिखने से पावर बढ़ जाता है ना? पावर तो हमारे अंदर है, पावर तो बढ़ेगा ही जब आप सुबह सुबह काम करोगे। देखो जो सुबह का पहर है वो हाँ स्वर्ग जी। है, वो सोना है। आप अगर सुबह कुछ खोद रहे हो तो आप खुद ही देखो ना, आप सुबह जो सुबह का काम करते हो और जो दिन में काम करते हो, दिन के काम में आपको स्ट्रेच हो जाता है, काम लंबा चला जाता है। और जो सुबह हाँ काम होता है उस दिन तो यार बचपन से सुना है हमने, हाँ जी। हाँ बचपन जी। ये बात तो हमें बतानी नहीं चाहिए कि सभी हमारे पेरेंट्स ने चाहे हमें अच्छा पढ़ाया चाहे नहीं पढ़ाया, बट वो एक चीज कह देते बेटा टाइम के उठा करो सुबह। हाँ और जी। हाँ जिस जी। दिन हम सुबह उठ गए उस दिन हमारा पूरा दिन ही बहुत बढ़िया जाता है। ठीक। तो ऐसे करो ना इस चीज को, ओके। में सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। मतलब ओके। अगर आपने सुबह का 1 घंटा दिन के 4 घंटे बराबर है, इतना समझ लो बस। ठीक 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 ठीक। अब इससे ज्यादा और क्या बताऊंगी। नहीं नहीं, क्लियर है मैम, क्लियर है। चलिए बस एक क्वेश्चन और पूछना है। जो कल हाँ आपने ग्रेटिट्यूड बोला था कि मिरर पे भी आप ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने हस्बैंड को, या आपने हाँ हाँ। बोला कि मैंने, तो उसको थोड़ा डिटेल बताइए कि जैसे आपने भी बोला कि मैंने जब भी कोई भी बुक मतलब स्टार्ट की तो मैंने अपने हस्बैंड को पूरा ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, पहल क्या है। देखो हमने बचपन से लेकर पढ़ाई करी, मतलब मेरी भी 20 साल में शादी हो गई थी। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, हमने अपनी किताबों को पकड़ा, आधा आधा पकड़ के छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद भी उस स्टडीज का हम यूज तो कोई कर नहीं पाए, कोई बेनिफिट नहीं ले पाए। बहुत चीजें मैंने शादी के बाद भी कई चीजें ज्वाइन करी, फिर मैं छोड़ देती थी। बट इस जर्नी से मुझे एग्जैक्टली ये चीज समझ आई कि प्रॉब्लम किसी और में नहीं थी। जबकि मैं ब्लेम क्या करती थी, कई बार बच्चों का ब्लेम डाल दिया कि इनके लिए छोड़ना पड़ गया, कभी कई बार कोई गेस्ट आ गए उनके लिए, कई बार फैमिली। अब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन वर्किंग थे, तो मुझे टाइम मिलता था तो मैं जॉब भी करती थी उस टाइम, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं ब्लेम कर देते। वो ब्लेम क्या है, उस ब्लेम को मैंने जब माफिया मांगनी शुरू करी, और आज का चैप्टर आपको वही बताने वाला है कि मैंने जब माफिया मांगनी शुरू करी तो मैंने कहा यार चलो पहले की बात तो छोड़ो, 20 साल तक तो हम बच्चे थे। अब हम जब बड़े हुए तो हमें समझ आनी चाहिए थी कि हम दूसरे के ऊपर उंगली रखी जा रहे हैं,
और गलत तो आप ही हो। तो अब जो देखिए पेरेंट्स के लिए तो हमारे को सबसे पहले ही कहा कि उनके लिए आपने ग्रेटिट्यूड डालना ही डालना है, बट हस्बैंड के लिए आज अगर हम एजुकेशन अगर आगे मेहनत कर रहे हैं तो वो बंदा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होता है, ये रिश्ता तो कहते हैं ना, अगर ये अच्छा निभ जाए तो भाई बहन के रिश्ते से भी बहुत ऊपर का रिश्ता और बहुत प्योर रिश्ता। देखिए शिव पार्वती को शिव शक्ति कहा गया है और उनके 112 अध्याय बुक में दिए गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो क्लियर किए गए हैं, जिसमें उन्होंने पार्वती जी ने एक ही चीज कही कि मैं तभी सफल हूं अगर मैं शिवजी जी के चरणों में बैठी, कि मैं उनके साथ नहीं स्टैंड कर सकती। तो अगर अब समझ आ चुकी थी ये चीज कि हस्बैंड के बगैर आपकी आगे का रास्ता नहीं खुलने वाला, चलो पीछे तो आप जो कराए वो तो वहां से तो आप आ चुके, तो आगे बढ़ने के लिए अगर मुझे परमेश्वर तक पहुंचना है तो पहले मुझे पति के पास से होके निकलना पड़ेगा। तो पहले अपने घर का रास्ता आपको क्लियर करना है, आपको यहाँ पर स्वर्ग बनाना है, फिर आपको आगे कोई कुछ और चीज मिल सकती है। तो वो घर का स्वर्ग बनाने के लिए आपको किसको, आपके घर में आपका जो टॉप है वही तो है सब कुछ, चाहे उसको देवता बोलो, पति कितनी मूवीज में आता है मेरे पति मेरे देवता, तो वो ऐसे नहीं बनी भाई ये चीजें। देखो आप इसको समझो ना समझो, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कई चीजें हैं हमें बताया जाता था अपने हस्बैंड को मत बताना, ये चीज छुपा के रखो, ये चीज बहुत चीजों को बताया जाता था, बट जब मैं इस जर्नी में आई समझने लगी, मैंने तो एक चीज समझी कि यार जिस जगह पे भी मैंने हल्का सा भी झूठ बोला ना, मैं वहीं पर फंसी। तो मैंने तो अब हाथ खड़े कर दिए कि भाई अगर आगे बढ़ना है तो पहले इनके साथ सच्चाई क्लियर करो, फिर आप आगे बढ़ो, क्योंकि वहीं पे आपकी अटकन शुरू हो जाती है। फिर हम बहुत लेडीज बहुत काम करती थी पहले, सभी करती हैं, मोदी जी ने क्लियर किया था पहले, तो अभी पीछे सारी वुमेन्स की निकाल दी थी कि चोरी करके चाहे कुछ करके भी उन्होंने पति से छुपा के जो प्रॉपर्टी रखी, सामान पैसा फंसे ना, तो किस चीज से, क्योंकि जाना तो खाली है यार, ये चीज तो क्लियर है, समझ लो इस चीज को। और कहते हैं ना घर से बाहर निकलोगे अगर पेट खाली है तो आपको आगे कोई नहीं पूछने वाला, और अगर आप अपने पति से घर से संपूर्ण नहीं हो ना, तो आगे भी आपको हर जगह नोचा ही जाएगा। चाहे आप मायके में चले जाओ, अगर आपकी ससुराल में इज्जत नहीं है ना, मायके में भी आपको कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, ये अंडरस्टूड है बात। खैर ग्रेटिट्यूड इनको तो दिया हुआ है हम लोग, मतलब इसमें जो ग्रेटिट्यूड का लेवल है ना, देखो ये बार बार कहा जाता है कि बच्चे हमारे लिए हमारी ड्यूटी है, पर जो हस्बैंड है ना वो हमारा साखी है। आपने अगर श्री कृष्णा, ये राधा कृष्ण वाला एक सीरियल आता है, उस सीरियल में देखोगे कृष्ण जी ने राधा जी के लिए कितना समर्पण, और कृष्ण राधा का समर्पण जो है वो कोई नॉर्मल नहीं है चीज। तो हर चीज अगर हमें अपने रिलेशन को निभाना, ये समर्पण तो हमें करना ही पड़ेगा, इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक हमारे को निभाना नहीं आता ना, हम कहीं भी नहीं निभा सकते। आपने बहुत लेडीज देखी होगी जिनका एक रिश्ते, एक शादी टूटी, दूसरी भी टूटी, फिर तीसरी भी टूटी, आगे भी वो रो ही रही है, और जो सेटिस्फाइड है वो पहली से ही सेटिस्फाइड है। तो आगे बढ़ते हैं यार, चैप्टर बहुत बड़ा है। चलिए, क्लियर हो गया आपको? यस, थैंक यू। सॉरी, आज ना जो मेडिटेशन है वो मेरे फोन से जा ही नहीं रही थी, मेरे को सारा डिलीट करना पड़ा ग्रुप को ना, जो भी मैसेज थे, फिर गई है वो, तो काफी लेट गई। मैं 4 बार पहले भेज चुकी थी सुबह से, मैंने सोचा चली गई, बट वो पहुंची नहीं थी। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, तो मैं उन्हीं से ही कर लेती हूँ। अच्छा, पर ये वाली भी अलग है ना थोड़ी। ये दिव्या भारती जी की है। हाँ, ये दिव्या की। चलिए, कौन रीड करना चाहेंगे? मैं पढ़ूं? कोई और अगर कोई और इंटरेस्टेड है? अंजना आप पढ़ोगे? मैं पढ़ूं? बुक है आपके पास? बुक है अंजना आपके पास? हाँ, मेरे पास बुक है मित्रों। हाँ, फिर पढ़ो आप। चौथा दिन, अपने अतीत से मुक्त होना। आज आप शुरू करेंगे जाने देना, दोष मुक्त करना, माफ करना और आगे बढ़ना।
कल आपका दिन कैसा रहा? एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे, एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। ये 4 पॉइंट्स है ना, जाने देना, लेट गो करना। मैं एक मिनट इंग्लिश की भी बुक खोल लेती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। पहले ही इसने कह दिया, अपने अतीत से मुक्त होना, लेट गो फॉर योर पास्ट। देखिए हमारे पास्ट के, कल ही हमारी अभी एक के साथ बात हो रही थी, वो कह रही थी मुझे छोटी छोटी बातों में, बचपन में जो चीज थी वो आज तक कहीं ना कहीं सफर होते हो, और वही लेट गो हमें चीजें करनी है। बड़ी चीजों में कभी फर्क नहीं पड़ता, छोटी चीजों को लेट गो करना बहुत जरूरी है। और उनसे निकलने के लिए देखिए वो कह रहे हैं रिलीज करना है हमको ब्लेम, फॉरगिव एंड मतलब पहला तो लेट गो ही करना है। सबसे पहला जाने देना मतलब लेट गो करना, पर लेट गो करे कैसे, ये सबसे बड़ा हमारा जो है वो ये। अब आप ध्यान से बैठना, जितने लोग भी बैठे हैं प्लीज कॉपी पेन हाथ में ले लें और बिल्कुल अलर्ट होकर बैठे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस चैप्टर को आज पूरा लेकर नहीं जाएंगे, मैं आधे में ही कराऊंगी। आधा वर्क मैं आप लोगों का यहीं पे करवाऊंगी, इसमें क्या चीज करनी है, और उसके पॉइंट्स फिर आप बाद में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। कल आपका दिन कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि आप अपने अतीत के कुछ दर्द मन से निकालकर अपनी सेल्फ टॉक को सकारात्मक दिशा में ले जाना सीख रहे हैं? मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि आप स्वयं से इतना प्रेम करते हैं कि प्रतिदिन ये अभ्यास कर रहे हैं और अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने दिमाग में चल रहे पुराने कार्यक्रमों को बदलने के लिए कर रहे हैं। हाँ, यहीं पे रुकेंगे पहले। देखिए सबसे पहले तो जितने भी जने बैठे हैं ना, अपने आप को ना एक ऐसे वो लिखे, लाइन लिखे कि वी आर रियली थैंकफुल कि मैं आज 4th डे तक कंटिन्यूस सेशन में आ रही हूँ। अपने लिए अपने आप को थैंक यू करें, क्योंकि वो थैंक यू ये है कि एटलीस्ट कुछ नई चीज, इतना कुछ होने के बावजूद हम गिरते हैं, हर रोज गिरते हैं, फिर भी हम कुछ नई चीज सीखने के लिए तैयार होकर बैठे तो हैं। कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपने भी बोला था कि इस जर्नी में आ जाओ, बट वो तो आने को भी तैयार नहीं है। और आप इतने बहादुर हो कि मिरर के साथ, अपने आप के साथ काम करने को तैयार हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है अपने लिए। और उसमें वो कह रही है कि सकारात्मक दिशा। मैम सेंटेंस फिर से बताओ ना। बस मैम अब वो अपने हाँ, सेंटेंस हाँ, फिर से बताओ ना मैम वो सेंटेंस। बोल रही हूँ। आप अपने आप को धन्यवाद करेंगे, प्राउड फील करेंगे अपने आप को कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मैं इस जर्नी को आज मैं 4th चैप्टर तक पहुंच पाई और मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। देखिए बहुत, अगर किसी और को तैयार करना है ना, हम बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं उस, बट अपने आप के ऊपर खुद काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वही कहते हैं ना, अपने चोट लग जाए उसमें अगर आपको स्टिचेस खुद लगाने हैं ना, आप वो काम करने वाले हो, अपने स्टिचेस खुद लगा रहे हो आप। और ये कोई आम बात नहीं है। इस चीज का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि भगवान ना, अगर हम गलती करते हैं ना, हम अगर माफी मांग लेते हैं तो भगवान हमें माफ कर देते हैं। आपने सबने सुना है ना ये बात कि अगर हम माफी मांगते हैं भगवान से कोई गलती करने के बाद तो भगवान माफ कर देते हैं। बट अगर मैं मोदिता जी के साथ कोई गलती करती हूँ ना, वो मेरे को इतनी जल्दी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। माफ भी कर देंगी, वो मुंह से बोल देगी हाँ मैंने तुझे माफ किया, बट 10 साल के बाद भी उनको टिस उठेगी उस बात की कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। एग्री टू ऑल? यस मैम, यस मैम। यस। तो ये क्या है, समझो कि ये क्या है। माफी हमसे नहीं मांगी जाती, दूसरा तो वो तो माफ उन्होंने तो फिर भी कर दिया, बट फिर भी उनके अंदर भी और आपके अंदर भी वो तिस रह जाती है। तो उसको आज हमें, इवन की मैंने इनके साथ बदतमीजी करी, मैं निकल गई, मुझे भूल गया, बट इनके पास वो प्रिंट हो गया, क्योंकि इनकी बेइज्जती वहां 10 जनों के बीच में हुई और इनको वो चीज आज तक पकड़ के बैठी है। तो वो क्या है, मैं तो निकल गई वहां से, मुझे कुछ नहीं पता, बट आप समझे कि 10 साल के बाद भी इनके पास वो हरी की हरी है। तो आज हमने जो इन्होंने सबसे पहले कह दिया कि लेट गो करना सबसे जरूरी है, जाने देना जो भी हो रहा है।
छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देना। आप देखिए कि जितने भी लोग आप इसमें हैं, कई हाउसवाइफ्स भी हैं या शादी करके सभी अपने ससुराल में आती हैं, जब पहली बार मदर इन लॉ किचन में आपसे कुछ बनवाती है या दूसरे तीसरे दिन आपको किसी चीज के लिए ये बोल दिया जाता है ना, तुझे ये बनाना नहीं आता, तो ये सीख कर नहीं आई थी, आज तक याद होगा आपको। आज तक कभी आप कोई अच्छी चीज बनाते होंगे ना, तो आपको ये लगता होगा मेरे को इस चीज के लिए बोला गया था। तो आज तक आपने अपनी मदर इन लॉ को माफ नहीं किया, और आप कहां से उम्मीद करती हैं कि वो आपके लिए अच्छा बोलेंगी? महल तो आपने तैयार की हुई है पहले। इवन की वो एक्सपीरियंस थी, अगर उन्होंने आपको उस टाइम बोला तो उनकी कोई गलती नहीं थी। शी इज द टॉप ऑफ योर हाउस, एंड उन्होंने आपको समझाया कि आप ये अच्छा नहीं बनाते हो, आपने कहीं सीखा नहीं है, कोई बात नहीं, आप सीख लेना। बट हमने उसको गलत फॉर्म में ले लिया, और वो आज तक हमारे पास प्रिंट है। कभी पिछला रोना रोने शुरू करे ना तो लेडीज सारा रो देती है, मैं तो शादी के 4 दिन में आई थी ना, मेरे को सास ने ऐसे बोला था, आज तक नहीं भूलती मुझे वो बात। कभी भी सुन लो किसी से, तो वो क्या है, हम माफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें जो करना है, लेट गो करना बहुत जरूरी है। जब तक, जैसे अभी किसने पूछा था मुझसे कल कि जो हमारी अब पिछली, हमने सब कुछ लिख लिया तो हम क्या पीछे को छोड़ दें, अब क्यों उस बातों को खरीदे? भाई वो तो निकालनी पड़ेगी। वो तो आपने अंदर, आप सोचिए कि आपके पास 3 अलमार, आपके पास शादी के कपड़े पड़े हैं, शादी के बाद आप 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, अब वो आपको टाइट है, वो कपड़े आते भी नहीं है। चलो आप एक ड्रेस रख लेते हो कि चलिए मेरी शादी की बहुत प्यारी ड्रेस, बट क्या आप उन बाकी को भी संभाल के रखोगे? तो उससे स्मेल ही आएगी और कुछ नहीं होने वाला अगर आप उनको पहनोगे भी। अगर उनको निकालोगे तो चिर चिर करके फटी जाने हैं वो। तो इसलिए उनको निकाल कर डिस्कार्ड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उन्हें डिस्कार्ड करना। और हम यहाँ पर वो डिस्कार्ड, इसीलिए उन्होंने कह दिया मुझे आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि आप स्वयं से इतना प्रेम करते हैं कि प्रतिदिन इस अभ्यास को कर रहे हैं। इसीलिए वो आपको कह रही है कि मैं सच्ची प्राउड करती हूँ आप पे कि आप ये अभ्यास करने को थे। और अगर ये अभ्यास आपको इंडिविजुअल घर पे कहा जाए कि आप करो, तो आप कभी भी नहीं करोगे। तो इसलिए मैं आपको ये चीज कह रही हूँ, शुड बी थैंकफुल टू जूम कि आपको ये सेशंस हो रहे हैं और आपको कराया जा रहा है और आप कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तभी से वह प्रत्येक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ, वह प्रत्येक बात जो हमने कही, वह प्रत्येक काम जो हमने किया, वह प्रत्येक चीज जो हमने अनुभव की, हमारे अंतर के फाइलिंग कैबिनेट में, हमारी आंतों में, हमारे सौर जाल में दर्ज होकर संग्रहित है। मुझे यह कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेश वाहक हैं और हमारे सभी विचार और अनुभव टेपों में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिन्हें ये संदेश वाहक उचित फाइलों में लगा देते हैं। हाँ 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 हाँ, सुनो सुनो सुनो, बहुत बढ़िया। आपके पास फोन है, आप इसमें 50 फाइलें खोल के रखो, ठीक है। अब देखिए, आज ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जो मेरा बॉन्ड 2 वाला ग्रुप था, उसमें मैंने सुबह ही भेज दिया था मैसेज, पर उसमें मैसेज ओवरलोडेड थे, मतलब वो गया ही नहीं मैसेज। तो मैंने बोला, मुझे एक आधे का मैसेज भी आया कि आपने भेजा है, भेजा नहीं अभी तक। मैंने कहा यार भेजा तो था, फिर मैंने देखा कि हो ही नहीं रहा। फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा देखो मेरे फोन पे, कहता मम्मा बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, मैं आपका फोन हल्का करता हूँ। तो उसने उसमें काफी चीजें निकाली। तो अब समझो कि फोन भी ओवरलोडेड होकर वो आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो अगर हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे, रीजन क्या है? रीजन क्या है, क्यों हमसे काम नहीं हो रहे? अभी मैं आपको एक बड़ा सिंपल और अपनी लाइफ का एग्जांपल दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों। तो अब समझे, जो काम आज तक आप बहुत अच्छा करते हो, जिस काम को करने में आपको मजा आता है, वो काम आपका आज भी आप उसमें बहुत आराम से आगे निकले। और जिस काम में आप दूसरों का भी नुक्स निकालते हो और अपने आप भी उसको करने में सक्षम नहीं हो, उस काम में आज भी आप फंसे हुए हो। एग्री?
कोई बताएगा इसका कुछ कि कैसे क्या का कैसे होगा, ये क्या कहना चाह रही हूं मैं? जैसे हम सपोज किसी दूसरे को बोलते हैं तेरा घर गंदा रहता है, तू इतने सिस्टमेटिक नहीं रखती है, बट हम भी उसी में कहीं ना कहीं फंसे होंगे। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट पकड़ा है। मदर इन लॉ बहू को तभी बोलती है क्योंकि उसने पहले वही चोट खुद खाई होती है। जिस मदर इन लॉ ने लाइफ में खुद एबेंडेंस पाया होता है ना, सब कुछ है, वो चिल रहेगी, वो बोलेगी नहीं। समझ लो इस बात को। और वो कहाँ है? जो भी अगर आज मैं किसी को ब्लेम कर रही हूं, वो प्रॉब्लम पहले मेरे में, इसलिए मैं ब्लेम कर रही हूँ दूसरे। जब मुझे ये बात पता चली थी ना, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ, मेरे तो मुंह से ना बोलना ही बंद हो गया था। मैं क्लियर आपको एक बात कह रही हूँ कि मैं खुद समझ गई थी कि मैं कहाँ फंसती हूँ और कहाँ मैं रुक रही हूँ। तो आप इस चीज को देखो कि अब आप एक और चीज इसमें समझेंगे, आपके बचपन के जो पैटर्न्स है, कई बातें आपके साथ हुई, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, किसी ने बोला यार ये तो बहुत ही मस्त बंदी है ना, किसी ने बोला ये तो डफर है, तो कर ही नहीं सकती। माइंड में आपका बचपन से लेकर टेप, एक हमारे अंदर भी एक टेप चलता है। अब आप सुनो, आपको याद होगा पहले हमारे पास कैसेटें होती थी, कैसेट्स होती थी। एक सिंपल एग्जांपल पूछूंगी, उस कैसेट में अगर मैंने अंजना को कैसेट दी, वो कैसेट फुल है, और मैंने अंजना को बोला कि अंजना इसमें मैंने 4 सॉन्ग और भर के लाने हैं, तो ये क्या करेगी उसमें से? पहले वो डिलीट करेंगे, अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे ना। वो तो दूसरी वाली थी ना, जो वो पहले फिल्म वाली, वो अपने आप ही साफ हो जाएंगे और नया रिकॉर्ड हो। तो वो साफ कैसे हुए? जब उसमें नई चीज एंटर हुई। तो आज जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम एफर्मेशन कर रहे हैं, जो हम मिरर के सामने अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, वो वही टेप को साफ कर रहे हैं जो हमारे साथ। अब आपकी अलमीरा में अगर कपड़े हैं, आपके पास 10 साल से कपड़े लगे हुए हैं अलमीरा में, आपको अपने कपड़े निकालने हैं, डिस्कार्ड करने हैं, तो आप क्या करोगे? अलमीरा से कपड़े बाहर निकालोगे जो आपको लग रहा है कि आज के फैशन के 1-2 साल के, या आपके कुछ प्योर के सूट्स हैं, आप उनको अलग कर दोगे, और जो आपके पुराने पुराने कपड़े उनको आप निकाल कर बाहर करोगे ना, तो उसी तरह से, और फिर आप नए कपड़े रख पाओगे, नहीं तो जगह ही नहीं रहेगी, नहीं तो फिर वह जितनी बार जाओगे उतनी बार गिरेगी आपको। उसी तरह से हमें, अगर किसी को एफर्मेशन का मतलब समझ नहीं आया होगा तो यहाँ समझ आ जाएगा। जो हम अच्छी अच्छी एफर्मेशन बोल रहे हैं, हम अपने पुराने टेप को आउट कर रहे हैं। जो मेरे को मेरे पापा ने बोला, जो मेरे को मेरी मदर ने बोला, जो मेरे को मेरे भाई ने बोला, बहन ने बोला, वो अपने आप आउट होता जाएगा, क्योंकि वो तो 20-25 साल का कचरा पड़ा है। वो तब बोला था उन्होंने, आज थोड़ी ना कह रहे हैं वो, बट हम लेकर उसी को चल रहे हैं। अगर मेरे कजन ने मेरे को 20 साल पहले बोला, तो वो तो 20 साल पहले वाली मृदुल को बोला ना, आज वाली मृदुल को थोड़ी ना बोला। आज क्यों लेकर बैठी है वो इस चीज, और वो तो भूल भी चुका है, बट हमें समझ नहीं आती वो चीज। तो यहाँ ये समझेंगे कि हम एफर्मेशन से अपने उन टेप को आउट कर, जैसे जैसे आप अपना अच्छा अच्छा डालते जाएंगे, आपकी पुरानी मेमोरीज आउट होती जाएगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है। आप जिस भी काम में खुशी से कर रहे हैं, उसको करने में आपको मजा आ रहा है, आप आनंद में आ रहे हो, तो जो आपका नेगेटिव, जहां डर था, वो डर अपने आप भाग रहा है आपसे। अब अगर एक इंसान भाग रहा है और एक गिर गया, वो नीचे पड़ा रह गया, तो वो पीछे पड़ा रह जाएगा ना। आप तो भाग रहे हो, आप अपने काम में आगे भाग रहे हो, जो रह गया पीछे, वो तो पीछे रह गया, वो बैक चला गया। तो इस चीज को ऐसे समझो। यहां तक क्लियर समझ आया? मैम ये एक बार वापस पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए ना, मतलब हमको किसी ने अगर कुछ बोला है पिछले को लेके अभी, तो हमें ये सोचना है कि वो हमारा पीछे का लाइफ था, अभी हम डिफरेंट है। आपका आवाज कट रहा है, आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा मेरे यहाँ से। हाँ नहीं, ये अब बोले, आप मनीषा बोल रही हैं? नहीं मैम, मैं दीपा बोल रही हूँ।
अच्छा एक मिनट, मनीषा को म्यूट करती हूँ, एक मिनट। हाँ, अब बोले। आपने अभी ये जो पॉइंट बोला ना मैम कि जो 20 साल पहले अगर किसी को कुछ लेके अभी आपको कुछ बोल रहा है तो वो नहीं, आपको अभी क्यों बोलेगा, अभी नहीं बोल रहा वो पीछे का 20 साल का है, अभी नहीं बोल रहा वो। लेकिन हमने पकड़ के रखा है क्या? वो आपने पकड़ा हुआ पीछे 20 साल। लेकिन अगर समझो मैम कोई पिछला 20 साल के लिए भी हमें आज भी कोई बोलता है तो वो बोलता नहीं है, वो आपका मिरर रिफ्लेक्टर उससे बुलवाता है, क्योंकि आपकी वो थॉट उठ के एनर्जी देती है, तरंगे निकलती है उसकी, और वो दूसरे तक पहुंचती है, और वो दूसरा आपको रिफ्लेक्ट करता है उसका। आपको समझ आई बात? थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। मैं समझाती हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल है। अगर 20 साल पहले मैंने कह दिया कि हाँ, मतलब कोई भी बात है कि मैंने अपने कजन से, आज अगर मैं उस कजन से मिलने जा रही हूँ ना, मैं पहले ही थॉट करके जाऊंगी 20 साल पहले इसने मेरे को ऐसे कहा था, आज भी कहीं ऐसा तो नहीं कहेगा। तो एनर्जी कहाँ दी मैंने? उसी बात पे एनर्जी दी जो पहले वाली बात थी, तो मेरे को वही एनर्जी वापस आएगी। जबकि मैं आज 20 साल वाली मृदुल हूं, मैं उस बात को एनर्जी नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम स्पेशल वुमेन। मैं स्पेशली जब उससे मिलने जाऊंगी मैं बोलूंगी यस मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। वो बोलने लायक क्या, वो आपको और अप्रिशिएट करेगा, वो पिछली बात नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि आपने पिछला टेप आप चला रही है, तब वो चला रहा है। आप मौका देती हैं, आप मौका देती हैं, तब दूसरा मौका उस मौके से आगे बढ़ता है। वुमेन्स है ना, अपने घर से दुखी होकर बाहर निकलती है जॉब पर। अगर बाहर से घर से परेशान होकर जाती है ना, और थोड़ा सा मुंह ऐसा टेढ़ा सा, थोड़ा सा ऐसे आलस में बात करती हैं, कोई थर्ड पर्सन मिलता है, कैसे हाँप लेते हैं बंदे कि ये बंदी घर से खुश नहीं है, चल जी इसको पटाया जाए। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेंटल लेवल पढ़ लेते हैं, वो दिमाग में उस लेडी के क्या चल रहा होता है। इतनी परेशान हो, कोई बंदा ही मिल जाए ढंग से बात करने को, मिल जाता है, क्योंकि डिमांड किसकी थी? लेडी की। तो सप्लाई तो होगा ही होगा। समझ जाओ अब इस चीज को, ये डिमांड सप्लाई पर काम होता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें ये बहुत बढ़िया क्लियर था, डिमांड और सप्लाई साथ ही चलती है। अगर आपने डिमांड रखी तभी आपको चीज मिलेगी। अरे ऐसी ऐसी लेडीज इतना ज्यादा डिस्टर्ब होती है कि उनको छोटे से छोटा इंसान भी यूज करके चला जाता। क्यों होता है ऐसा? वो इसीलिए होता है क्योंकि वो डर में बैठी होती है, काले अंधेरे में बैठी होगी। जब अंधेरे में बैठी होगी तो वहां कोई भी पत्थर मारेगा, कोई भी, कौन सा दिखना है किसी को? अब आप पूरी रोशनी में बैठे हो, पूरे पूरे रोब के साथ बैठे हो, मजाल है जो आपको कोई कुछ बोल जाए, बोल ही नहीं सकता कोई। क्लियर समझो इस चीज को, बहुत छोटी सी बात है बट बहुत पकड़ वाली बात है। हम में से कई लोग ऐसी फाइलें जमा करते रहते हैं जिनमें मैं होशियार नहीं हूँ, मैं यह काम कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकता, जैसे लेबल लगे हुए हैं। हम पुराने नकारात्मक टेपों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। अब समझो यहाँ पर ये किसने क्वेश्चन पूछा था? दीपा। देखो इस तरह के टेपों के नीचे हम दबे हुए हैं, और ये हमें किसी ने कह दिया कि मैं होशियार नहीं हूँ, चल जी इस चीज को बांध लिया। किसी ने कह दिया कि मैं ये काम कर ही नहीं सकती, जैसे किसी ने कई बार, आप शुरू में आप प्रेस करने लगे। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड का कोट पैंट था, विंटर्स का टाइम था, एक कोट पैंट मैं प्रेस करने लगी, मुझसे प्रेस लग गई। उसमें वो नई प्रेस थी, उसमें पता नहीं चला वो प्रेस लग गई। अच्छा प्रेस लग गई, और प्रेस लगने के बाद मैं भी डर गई। अभी नई नई तो शादी हुई रखी थी, 5-6 दिन हो रखे होंगे शादी को, तो दुख तो हुआ कि ये क्या हुआ। फिर मैंने बोला यार ये तो जल गई। तो अब मेरे ऊपर हाथ में एक चीज थी कि नेक्स्ट टाइम मैं उनका कोई कपड़ा प्रेस नहीं करूं, या मैं उस चीज से अपने आप को संभाल कर उस पे फोकस होकर काम करूं। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड था कि मुझे क्या पकड़ना है, गुजारा था नहीं,
एक दिन हस्बैंड से करा लूंगी, ऑब्वियस है कि उनके कपड़े तो प्रेस करने ही पड़ेंगे। तो मैं क्या करती थी, आज भी मोस्टली मैं अपने हस्बैंड के जब भी कपड़े प्रेस करती हूँ तो मैंने एक कॉटन का व्हाइट कलर का कपड़ा अलग से रखा होता है, जो मैं प्रेस करने से नीचे उसको बिछाती हूँ और फिर प्रेस करती हूँ। और वो फायदा मुझे आज भी किस लिए हुआ, जैसे अब हमारे पास डॉगी है ना, तो कई बार उसके बाल आ जाते हैं, तो जब मैं वो कपड़ा बिछाकर प्रेस करती हूँ ना, तो वो मुझे यहाँ भी बेनिफिट कर गया। और वो बेनिफिट आज समझ आया कि जब आप किसी चीज में फोकस डाल के काम करते हो ना, तो वो आपको कुछ अच्छा बेनिफिट देकर ही जाता है। तो ये समझे कि ये चीज या तो मैं हाथ छोड़ देती। बहुत लेडीज हैं, अगर आप उनको बोलो कि कोई कुकिंग का वो प्रोडक्ट है, उन्हें बनाना नहीं आता, अगर किसी को छोले बनाने नहीं आते, या किसी को मोस्टली कई लोगों को ना हलवा बनाना नहीं आता, बहुत अच्छा नहीं बनता उनसे, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे से बनता ही नहीं अच्छा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जब उन्होंने 1 या 2 बार बनाया है ना, या उनकी मदर इन लॉ ने या उनकी मदर ने उनको टोका है, तो क्या बनाती है ये, उसके बाद उनका हाथ ही नहीं चलता उसमें। क्योंकि जब हलवा बनाना होता है तो उसमें काफी देसी घी भी लगता है, तो ना आप डर जाते हो कि मैं इतना देसी घी लगाऊंगी और मुझसे ढंग से नहीं बनेगा, तो मैं नहीं बनाऊंगी। या कई लोगों का आपने अचार भी देखा होगा, वो लोग, उनका अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वो रीजन क्या है? क्योंकि उनके दिमाग में भी टेप बजता है ये कि मैं जब भी बनाती हूँ वो खराब हो जाता है। वो एफर्मेशन ये दे देते हैं, इसलिए वो खराब हो जाता है। जबकि कहा जाता है कि आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों का अचार अगर टिकता नहीं तो बोलते इसके हाथ से पता नहीं अचार नहीं टिकता, कुछ पता नहीं क्या है, क्योंकि एफर्मेशन ऐसी डाली हुई है। वो जैसे ही आप खट्टी चीज, एनर्जी वो सिट्रिक एसिड होता है उसमें, एसिड अपनी साइड बहुत जल्दी खींच लेता है नेगेटिव विचारों। जबकि आपको पता है जब अचार डाला जाता है ना, तो साइंस कहती है कि बोलना भी नहीं होता उस टाइम। आप कभी मुंह बंद करके अकेले में अचार डालो, वो इतना अच्छा अचार डालता है, कहते बात भी नहीं करनी चाहिए अचार डालते हुए ज्यादा। तो ये एक लॉजिक है। ये लॉजिक मुझे मेरी नानी सास ने बताया था कि अचार डालते हुए बोलना नहीं होता है, बट मुझे समझ नहीं आया था, और मैंने इस साइंस से समझा कि उस साइंस का मतलब क्या था। लॉजिक हमारे हाथ में ही है, बट हमें लॉजिक को ढूंढना पड़ेगा और गोते लगाने पड़ेंगे हमें, कोई और नहीं आएगा हमारे सब गोते लगाने, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, किसी दूसरे की लाइफ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम उन नन्हे संदेश वाहकों को चौंकाने वाले हैं। हम अपना मिरर वर्क करेंगे और अपने अंतर में नए संदेश भेजेंगे। मैं जाने देने को तैयार हूँ। मैं दोष मुक्त कर रहा हूँ। मैं माफ करने को तैयार हूँ। संदेश वाहक ये नए संदेश लेंगे और कहेंगे, ये क्या है, इन्हें कहाँ फाइल करना है, हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। हाँ यस, देखिए अगर मैं अभी कहूँ ना कोई भी चीज कुछ कह दूं, लाइट चली गई, आप एकदम अपने घर में भी देखना शुरू कर दो, लाइट तो नहीं गई, ये क्या है, ये क्या है, हमारे पैटर्न्स है। इवन कि आपके घर में लाइट होगी फिर भी आप चेक करोगे लाइट तो नहीं गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो हमें हमारे बोलने से पहला हमारा दिमाग का पैटर्न समझ जाता है। तो उन्हें निकालने के लिए हमें पॉजिटिव एफर्मेशन, आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि जब हम माता के भी जा रहे होते हैं, कहीं मंदिर में जा रहे होते हैं, तो हमें ना गाने गाते हुए जाना चाहिए। या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हो, बहुत अंधेरा है, डर वाली जगह है, या कभी आप शमशान घाट के पास से क्रॉस करो तो कहते हैं मुंह में ना वो जपते रहना चाहिए, या हनुमान चालीसा बोलते रहो तो डर भाग जाता है। सुना है ये बात किसी ने? वो क्या है आपको पता है? जो हनुमान चालीसा और ये जो भी जाप होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत अप होती है, तो ये आपके डर को भगा देती है, इसलिए ये शब्द हमारे से बार बार बुलाए जाते हैं। तो उसी तरह से उन एनर्जी में हमारे अंदर जो नेगेटिव, अगर मैं नालायक हूं तो उसके बदले में होशियार होना ही उसका पॉजिटिव होगा ना, कि मैं तो बहुत लायक हूं भाई, मैं सारे काम खुद करती हूँ। पहले आप इस माइंड को मैसेज दोगे तो ये करना शुरू करेगा। अगर आज आप बोलोगे कि मैं ब्रेकफास्ट 8 बजे बना लेती हूँ,
तभी तो आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे बनेगा। अगर आप ये कहोगे ही नहीं कि मैं 8 बजे, मैं बोलूं मैं तो जब बनाती हूँ बन जाता है, देखते हैं, तो फिर वैसा ही होने वाला है। आपको पहले कमांड देनी पड़ती है। अगर आप इस फोन को कमांड देंगी, मैं फोन में कमांड कर रही हूँ कि मुझे दीपा को फोन करना है और नंबर मिला दिया मैंने अंजना का, तो मेरी कमांड ही गलत है ना, फोन किसको जाएगा? कमांड करते हुए तभी तो बार बार कहा जाता है इन शब्दों को पकड़ो, इन शब्दों को वो डालो जो आपको चाहिए। अब हम क्या करते हैं, गेहूं तो बोते हैं, साथ खरपतवार बो देते हैं बहुत सारा, और वो खरपतवार आप लोगों ने कभी देखा है कनक के खेत में कनक से ज्यादा बड़े बड़े झाड़ लग जाते हैं, अगर उनकी गुड़ाई ना की जाए तो कनक के खेत में या मक्की के खेत में जब मक्की का फसल लगाई जाती है तो 10-15 दिन के बाद बार बार गुड़ाई की जाती है। क्या आप में से कोई है यहाँ पर जो खेती बाड़ी का काम भी करते हैं, मतलब जिनके आसपास खेती का काम होता हो? तो अगर वो मक्की लगाते हैं तो उनके मक्की लगने के 15 दिन के बाद फिर से उसकी गुड़ाई की जाती है, फिर से उसकी गुड़ाई की जाती है, मतलब बार बार लेबर को भेजा जाता है वो छोटे छोटे खरपतवार जो उग रहे हैं उनको निकालने के लिए। अगर हम छोड़ दें लगाने के बावजूद कि हमने तो मक्की के बीज डाल दिए अब उग जाएंगे बस छोड़ो, आप क्या बोलोगे? मक्की छोटी रह जाएगी, वो खरपतवार मक्की को भी काट देंगे क्योंकि वो दिखेंगे ही नहीं, इतने बड़े बड़े झाड़ लग जाएंगे वहां पर। क्या किसी को पता है? कोई भी नहीं है क्या खेती बाड़ी से? यस मैम, यस। कौन बोल रहे हैं? हर्षदा मैम। हाँ तो हर्षिता जी देखो, होता है ना ऐसा, मक्की की फसल में आपको बार बार, मैं तो खुद खेती बाड़ी का काम होता है किया हुआ है, मैम। मेरे को तो बहुत पसंद है खेती का काम करना। हाँ, मैंने किया है, होता है मैंने होता भी है। किया। तो ये हाँ चीज होता है मैम, वो निकालना पड़ता है। और अगर ना लगाओ तो मक्की के पौधों से बड़े तो वही लग जाते हैं ना। और यस मैम, मैंने भी हाँ, किया उससे है। बड़े किया है ना? जो तो भी देखिए मैं तो बाकी का अगर कोई डालते हैं वो सब भी खा जाएंगे। हाँ वही खा जाएंगे ना, सारी जो खाद है उन खरपतवार को लग जाती है, ना कि हाँ उस मक्की के पौधे को लगेगी। इसलिए बार बार गुड़ाई के लिए लोगों को भेजा जाता है, लेबर तैयार की जाती है कि जाके आप उसकी गुड़ाई करके आओ। तो ये क्या है? वही हमारी जिंदगी में है। अगर हमें अपनी फसल को अच्छा तैयार करना है तो हमें छोटी छोटी चीजों को काट के फेंकना पड़ेगा। तो वो फेंकने के लिए हमें अपनी टेप को अच्छा करने के लिए उसमें नए शब्दों को डालना पड़ेगा। जैसे ही वो नई एफर्मेशन उसमें जाएगी तो पुरानी, क्योंकि उसमें तो एक लिमिट है, वो अपने आप बाहर निकलती जाएगी। और तभी कहा जाता है बार बार प्रैक्टिस करो इन चीजों की, तभी आप उस पे कवर कर पाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अद्भुत होगा यदि आप प्रतिदिन अपने अतीत को भूलने का एक नया तरीका सीख लें और अपने जीवन में सामंजस्य ला सके? मेरे प्रियजनों, आपने अपना प्रतिदिन का मिरर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। हर दिन आप अतीत की परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते जा रहे हैं। जितनी बार आप आईने के सामने एक अफर्मेशन बोलते हैं, आप एक परत हटा देते हैं। आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही हैं? वे कौन से बोझ हैं जो आपको स्वयं को और आपके अतीत को माफ करने से रोक रहे हैं? मुझे लगता है रुकेंगे 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 यार, ये लाइन पूरी हो गई, पैरा पूरा हो गया? हो गया। हाँ तो यहाँ पे रुकेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि आपको ये पिछली लाइन पढ़ना है एक बार दोबारा से। आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही हैं? यस। कौन से बोझ हैं जो आपको स्वयं को और आपके अतीत को माफ करने से रोक रहे हैं? अब यहीं पे रुकेंगे। देखिए आपने आज क्या करना है, आप नोट करेंगे ये। एक तो आलोचना, आपने ये देखना है कि आज तक आप किसकी आलोचना करते हैं और आपकी आलोचना कौन करता है। आपने इन चीजों का एक लिस्ट बनानी है कि आप किस किस की आलोचना करते हैं। बहुत इजी है आपको ये बनाना और बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। आप जब देखोगे ना जो आलोचना आप औरों की करते हैं ना, वो कमियां आप में भी है।
ये एक आपको ना मिरर दिख जाएगा अपने लिए कि यार ये क्या, और आप भी अगली बार से ना दूसरे को बोलने से पहले 4 बार सोचोगे। तो क्लियर लिखेंगे, आलोचना, डर। आप डरते किस किस चीज से हो? अपराध भाव और असंतोष, इंग्लिश में भी बता देती हूँ। फर्स्ट क्रिटिसिज्म, फिर फियर, गिल्ट और रिसेंटमेंट। अगर किसी ने लिख लिया हो तो मैसेज में भी डाल दीजिए, नहीं तो मैं ही डाल देती हूँ चैट पे, मैं ग्रुप में डाल दूंगी वहां पे। मैम अभी लिखना है ये लिस्ट। ये चारों के आपने कम से कम 10-10 चीजें अपने लिए लिख के लानी है कि आप किस किस चीज से डरते हो और किस किस चीज की आप आलोचना करते हो, चाहे आप अपने बच्चों की करते हो, चाहे आप किसी फ्रेंड की करते हो, वो सब लिखनी है आपने। और उसके बाद आपने असंतोष, किस चीज के आपको मतलब एक अंदर से संतोष नहीं होता, आपको लगता नहीं यार वो क्या है, आपको खुद को फील होगा वो। तो ये आपने कम से कम 10 लाइनें तो लिखनी है। फिर कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे बहुत जबरदस्त। और अपराध भाव में, अपराध भाव में देखिए ना, हमसे अपराध तो बहुत होते हैं रोज के होते हैं, बट हम मानते नहीं है। अब आप देखेंगे आप दूसरों को किस किस चीज के लिए ब्लेम करते हो कि इसने ये गलत कर दिया, अपराधी कर दिया ना उसने, फटाफट से टाइम नहीं लगाते और वो नोट करेंगे कि आप कितनी जगह पे फटाफट मुंह से आपसे पैटर्न है, मिनट में निकलता है। अब जैसे कई बार फोन गिर गया ना, अगर मुझसे अभी मेरा फोन गिरता है और उधर से मेरी बेटी आ रही है तो मैं बोलूंगी क्या तू जल्दी सामने आ गई हो, मेरा फोन गिर गया, ब्लेम कर दिया फटाफट, गिरा मुझसे ही है, पता भी है मुझसे गिरा है। और ये क्या है, ये पैटर्न्स है हमारे, हमें ब्लेम करने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। ये चारों चीजें लेडीज में तो बहुत ज्यादा होती हैं। यही तो खत्म करनी है हमें, इन्हीं को तो निकाल के उठा के बाहर फेंकना है। आज अगर देखिए लेडीज ना किसी से मिलती है ना, जैसे मैं मोदिता के जी के पास गई और इनसे मिल रही हूँ, बोलो आपने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगा रखा, थोड़ा छोटा लगा लेते, आप ये बाल ऐसे क्यों बांधे, और चश्मा लगाने का खुद का शौक होगा बड़ा पर दूसरे को वो कर रहे हैं, ये क्या है, ये वो इंसान मतलब का एडवाइस देती हैं। यस। तो ये चीज को हमें निकाल के बाहर फेंकना, इसमें कुछ नहीं रखा, ये चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अब आपको जब ये समझ आएगा ना, ये चीजें आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, तो क्यों हम उन चीजों को पकड़े अगर कोई चीज मुझे रोक रही है। आप कैसे आपके घर कोई आपकी फ्रेंड आ जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनकर आती है, उसने कुछ लिपस्टिक नहीं लगा रखी, बस ऐसे बात, आप फटाफट पता क्या बोलोगे, क्या यार तने अच्छे से आज मुंह भी नहीं धोया, देख तेरे फेस में कैसे वो दिख रहा है। अपना मुंह देखना नहीं, दूसरे के मुंह के लिए पहले बातें हो जाएंगी। ये क्या है, यही है पैटर्न, क्योंकि आप लोग जजमेंट में बहुत ज्यादा है, हम सब है, बट इससे निकलना है, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, हमें उस 2-5 रुपए वाली जिंदगी नहीं जीनी है, हमें करोड़ों लाखों रुपया चाहिए अपनी लाइफ में। तो हमें सोच भी अपनी बड़ी करनी। आपने फॉरेनर्स को देखा है, आप इंडिया में रहते हो, मोस्टली फॉरेनर्स आते हैं घूम, वो हर इंसान को कहते हैं हेलो, वो किसी को ये नहीं कहते आप ऐसे लग रहे हो। और हम फॉरेनर्स को पता कैसे देखते हैं, ये क्या कपड़े पहन रखे हैं इसने, देख कैसी निक्कर पहन रखी है, कैसे, हम उनको, वो हमारे को कोई मतलब ही नहीं है उनसे, बट हम उनके कपड़ों की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वैसे कपड़ा पहनना, बट हम पहन नहीं सकते ना, इसलिए हम आलोचना करते हैं। अगर आप समझ में आओ आपको अगर कोई लेडी सही, एकदम सही कहा मैडम आपने। तो इस चीज को समझें और ये ही निकालना है हमें। जैसे कोई लेडीज अगर डिसिप्लिन है ज्यादा, तो वो तो बोलेगी हर चीज में। ऐसा कुछ नहीं है मैम। अब जैसे अगर आप बोले ना, जब आप भर जाते हो वो डिसिप्लिन नहीं है,
वो हाँ। उसका ओवर किसी चीज के लिए पॉजेसिवनेस है। दैट इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अमिताभ बच्चन के सामने चेयर पे कोई बैठते हैं ना, वो किसी को ये नहीं बोलते मैडम आपने ये हील पहन रखी है, आप कैसे चेयर पे बैठे। वो ऐसे दोनों हाथ करते हैं और उठा के बिठा देता है बंदे को। जो इंसान सक्सेस में टॉप पे होगा ना, उसको दूसरे की कमी दिखेगी ही नहीं। आज हम इस जर्नी में जो ग्रेटिट्यूड सीख रहे हैं ना, एक गलती को 10 बार लिख के उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हमें किसी में कोई कमी दिखती नहीं। आप जितने भी लोग हैं ना, मेरे को किसी में कोई कमी दिखती ही नहीं अब, क्योंकि भगवान ने आपको वैसा ही बनाया था जैसे आप हो। जैसे आप हम हैं। बट ये आलोचना हमें क्या है, हमें भी सुनने को मिली, इसलिए हमने उनके पैटर्न बना लिए अपने अंदर, और जितने जल्दी हम उन पैटर्न्स को निकालते जाएंगे हमारी लाइफ में एबंडेंस आता चला जाएगा। मैंने मैम, अपनी, हाँ जी, हाँ, डर का और आलोचना वाला लिस्ट लिखना है, और दूसरी 2 चीज कौन सी थी? अरे फटाफट नोट किया करो। अपराध अपराध आलोचना, भाव, डर, अपराध भाव और असंतोष। असंतोष तो उनमें सबसे ज्यादा है। ओके मैम। संतोष तो हमारे में है ही नहीं। असंतोष से तो हम भरे पड़े हैं, आज भी भरे पड़े हैं। मतलब इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी, मैंने ये प्रैक्टिस आज ही सुबह करी है, फिर भी कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं कुछ निकल कर आ जाता है। क्योंकि हम कहीं, देखिए मैंने आपको भी पहले भी एक एग्जांपल दिया था, आज फिर से आपको स्टोरी सुना देती हूँ। हम यहीं पे सेशन ऑफ करते हैं, मतलब चैप्टर ऑफ करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ इसी से रिलेटेड। एक बार ना एक घर पे कोई खाने पे बुलाता है, दो उनको साधु को घर पे खाने पे बुलाते हैं। तो वो अमीर इंसान होता है, उनकी वाइफ और नौकर खाना लगाते हैं। तो वो जो उनका ऑनर होता है, वो जैसे ही खाना लगाते हैं ना, वो खाने को देखकर एक बाइट लेता है और कहता है क्या बेकार खाना है, अपनी थाली को ऐसे करके साइड फेंक देता है। ठीक है, तो वहां पे वो जो 2 ऋषि खाना खा रहे होते हैं, एक गुरु होता है, एक उनका चेला होता है, वो 2 खाना खा रहे होते हैं। तो फिर उनकी वाइफ उनको खाना लगाती है, उनको ऋषि, उनको दोनों को, और वो बड़े आराम से खाना खाते हैं। लास्ट में उनकी थोड़ी रोटी बच जाती है, तो वो 2 रोटी को पैक, वो कहते हैं आप इन 2 रोटी को पैक कर दो। तो वो कहती है ठीक है, वो पैक करके दे देती है। वो बाहर निकलते हैं, तो वो गुरु पूछता है अपने चेला से कि तुझे खाना कैसा लगा। तो कहता महाराज, गुरुजी खाना बहुत अच्छा था, मैंने तो आनंद से खाया। तो कहते खाना स्वाद था कि नहीं था। कहता हाँ जी, मुझे तो पूरा स्वाद लगा। तो कहता है कि वो चुप हो जाता, कुछ नहीं कहता। वो जो चेला होता है वो पूछता है महाराज, गुरुजी बट देखो वो कैसे, उन्होंने कैसे खाने के लिए वो किया। कहते मैं तेरे को इसका जवाब थोड़ी आगे दूंगा। वो थोड़ी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे जाके ना उनको वो एक जगह पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उनको ना एक गरीब इंसान उनके पास आता है और बोलता है महाराज, गुरुजी मुझे ना भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। वो ना उनको उस पेड़ के पास बिठाते हैं, उस इंसान को, और बिठाकर उसको पानी देते हैं, और वो जो 2 रोटी होती है ना, वो रोटी दे देते हैं जो उन्होंने पैक कराई हो। वो उस रोटी को पकड़ता है, ऐसे सर मत्थे लगाता है, हाथ में लेता है, 2-4 बार तो उसको चूमता है, और फिर उस खाने को खाता है। और खाते हुए ना, एक एक खाना खाते हुए पता नहीं किस किस को याद करता है, उसकी आंखों से पानी भी आता, क्योंकि वो 4 दिन से भूखा होता है। तो ना उसके बाद वो उससे पूछते हैं, जो गुरु होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुझे खाना कैसा लगा। कहता है महाराज, ये खाना थोड़ी ना था, ये तो मेरा जीवन था। अब देखिए, जो वो चेला था उसको वो खाना स्वाद इसलिए लगा क्योंकि वो भूखा था, मतलब उसे खाना खाना था, उसकी जरूरत थी, तो उससे। और वो ऑनर था, उसके पास लिमिट अत्यधिक था, इसलिए वो उसमें नुक्स निकाल रहा था। तो यही हमारी जिंदगी है, जो चीजें हमें मिली हुई है ना, हम उनको धक्का मारते हैं और फिर बाद में रोते हैं। तो यहाँ समझने वाली चीज ये है कि हर चीज में आनंद है, लेना आप पर है कि आप उस चीज को किस तरह से लेते हैं। अगर आप आज इस जर्नी को भी समझ रहे हैं, चाहे ये हम इसमें कॉस्ट है चाहे नहीं कॉस्ट है, अगर आप इसको उस तरह से लेने आए हैं कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। अगर आप मुझे ही यहाँ पर
आलोचना या मुझे ही यहाँ पर एक वो करने आए हैं कि चेक करने आए हैं, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, ये मैं आपको पहले क्लियर कह देती हूँ, खाली ही जाओगे आप, क्योंकि क्लियर है ये चीज की समझ उसी को आएगा जो लेने के लिए बैठा है, और जीवन उसके लिए जिसको कुछ मिल रहा है, जिसके पास था ही नहीं। आज अगर हम ढूंढ रहे हैं ना, हमें चीज चाहिए, तो खोजने वाले को ही मिलेगा। अगर ऐसे कोई सोच रहा है कि चल यार 1 घंटा लगा लेते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको क्लियर बात बता देती हूँ। तो ये एग्जाम्पल आपका दोनों जगह सेट बैठता है। आप समझे कि आपने जिंदगी में जो चीज पकड़नी है उसको कैसे पकड़नी है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो स्टोरी बहुत सिंपल थी पर बहुत ही लॉजिकल थी, अगर डीप तक जाओगे तो समझ आ जाएगा आपको उसको। सो अभी तक का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम जो डर के बारे में लिखना है, तो हमें किसी चीज करने में या कोई काम करने में डर लगता है, उसके बिल्कुल बिल्कुल, वो डर लिखना है। जैसे किसी को प्रेस करने में डर लगता है, किसी को छिपकली से बहुत डर लगता है, तो उन डरों को हमने लिख देना है। अगर आपने वो चीजें लिखनी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, तो वो डर हर चीज का डर है। मुझे जिम जाने से डर लगता है, मैं सच बता रही हूँ, और मैं जिम में जितनी बार गई हूँ ना, मेरे को सपने में भी रात को फिर जिम ही दिखते थे। तो मैंने उसको भी अपने आप से निकाला कि ऐसा क्यों, क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकती। माइंड में पैटर्न डाला हुआ है ये दिमाग में कि जिम करने से तो मतलब जो आपके दिमाग में है वो उसी तरह की टेप बजेगी आपकी। तो आपको समझ आना है कि आपको क्या निकालना है अपने अंदर से। तो ये आपको बैठना पड़ेगा, 20-40 मिनट अपने साथ बैठे। इस चैप्टर की मेडिटेशन में अभी भेज देती हूँ, साथ उसको सुने। ये चारों पॉइंट्स आपको करने ही पड़ेंगे, इसके विदाउट आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आज मैं यहाँ इस चैप्टर को भी रोक रही हूँ कि इसमें डीप तक जाओ। कोई बात नहीं, हमें आगे नहीं बढ़ना, हम 1 महीने के बदले 2 महीने सेशन ले लेंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है। बट हमें अपना एक, वो कहते हैं ना, सीढ़ी, हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर ये आप निकल गए ना इससे, आपको आगे कोई रोक ही नहीं सकता। किसी से भी फॉरगिवनेस, लेट गो, मतलब समझ जाओ कि बचपन में अगर आपको किसी ने कुछ बोला था, किसी ने कुछ कहा था, बिल्कुल माफ कर दो उसको, बिल्कुल माफ कर दो। जरूरत नहीं है आपको उसके पास जाने की, उसको अपनी कॉपी में लिखकर माफ कर दो। आप आजाद हो जाओगे, इतना खाली फील करोगे अपने आप को, आप बोलोगे यार ये हुआ कैसे। कोई बात नहीं, अगर जैसे मोदिता जी, अब आप कुछ टाइम बेड में भी रही हैं, तो आपकी कुछ लोगों ने सेवा भी की होगी, कुछ लोगों ने आपका मजाक भी उड़ाया होगा। तो कई लोगों को आप माफ नहीं कर पाई होंगी जिन्होंने आपका मजाक भी उड़ाया कि आप तो गलती पे नहीं थी, बट शरीर ही नहीं जब काम कर रहा। तो आप उन सबको माफ करो, इवन कि उन डॉक्टर्स को भी माफ करो जिन्होंने आपको ये चीज कही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंज आपका ही था। आप जैसे, आपको रोना भी आएगा, रो लेना, आप उनको माफ करेंगे, आप देखना आपका कोई ना कोई बैरियर आउट हो जाएगा आपकी लाइफ से। हमें बताया गया था अगर हम एक इंसान को माफ करते हैं तो हम इस दुनिया के पता नहीं 50 लाख लोगों को माफ करते हैं। तो समझे कि आप क्या कर रहे हो। माफी मांगना तो मतलब इतना बड़ा, आप खुद ही देखो ना, कोई छोटा बच्चा है आपसे आकर सॉरी करता है ना, आपको उसको हक करने का दिल करता है ना दिल, अगर वो दिल से सॉरी मांगता है। तो आप भी वही हो, हम भी तो भगवान के प्यारे से बच्चे हैं। जब हम भगवान के सामने माफी मांग रहे हैं, हम अपना प्योरिटी से काम कर रहे हैं, तो भगवान हमें क्या करेगा, वो तथास्तु ही करेगा। हम, वो बोलेगा क्यों इधर उधर के उसमें खिसक रही है यार। अब आप बोलो, जिन लोगों ने आपको कुछ बोला कि आपको वो रोटी दे रहे हैं, आपको वो कुछ दे रहे हैं आगे, बट आप उनके करके क्यों रुके पड़े। स्पीड आपकी कम हो रही है, मुझे आपके अंदर शक्ति है, उस शक्ति को बाहर निकालकर उस पे काम कराना है। और वो शक्ति तब तक काम ही नहीं कर सकती जब तक आप पिछले टेप अपने नहीं डिलीट करो। सो दीपा, आपको क्लियर है? दीपा मैम आज थोड़ा आपके, मुझे ना नेटवर्क इशू आ रहा है, मेरे घर में है शायद, बहुत कट कट की आवाज आई है। मैं आपका रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम आज का? हाँ, मैं आज आपकी सारी रिकॉर्डिंग मेरी डाउनलोड हो जाएगी, आज मैंने बोल रखा है, आज सारी चली जाएंगी रिकॉर्डिंग। मुझे आज आपका लेक्चर वापस सुनना पड़ेगा मैम, बहुत मुझे कट कट के सुनाई दे रही है आवाज, तो मुझे थोड़ा इसको ना बैठकर अभी 5 मिनट बैठ जाओ और इस
सिग्नल को ग्रेटिट्यूड दोगे। हाँ मैं नहीं, और चलिए। क्या है ना, मेरी मेड भी है ना थोड़ी बीमार है, तो उसके पास उसको थोड़ा करके दे रही थी मैं, तो दोनों काम चल रहे थे, तो वो चलिए मेरे ठीक लिए है। आई थी घर चलिए पे चलिए, इसके बस लिए। मैंने इतना ही पूछना था। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सेजल, आपको क्लियर हुआ? हाँ मैम, हो रहा है क्लियर। हाँ हाँ, ये पॉइंट्स आप लिखोगे, और मैं कल आप लोगों के ये पॉइंट्स लिखे होने चाहिए। मैं किसी को भी एक को बोलूंगी कि मुझे अपनी कॉपी दिखाओ जरा सामने से। हाँ मैम। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आ रही हूँ, मुझे अपना मैम ये होमवर्क आप खाली रिपीट कर देंगे मेरे लिए, क्या है? होमवर्क में एक बार ग्रुप में भी डाल दूंगी। 4 पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को आपने वो करना है, उन पे काम करना है आज। वो मतलब पॉइंट्स हमको हमारे मिस्टेक्स देखने हैं मतलब? देखो, मैं आपको दीपा, मैं बार बार नहीं बोल सकती, मेरी भी भाई बहुत एनर्जी लगती है। एक बार सुन लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में चले जाना। इतनी बार रिपीट नहीं हो सकता, प्लीज। जी 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 मैम। सो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। दर्पण जी, आप हो सेशन में? दर्पण जी पहले तो थे, हाँ। मुझे अपराध भाव के बारे में पूछना था। अगर मैंने मेरे लड़के को कुछ बोल दिया, उसने कुछ किया, तो फिर बाद में मुझे मेरे मन में जो फीलिंग्स आते हैं, अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो अपराध भाव में आता है ना? बिल्कुल। और इन्हीं को हमें क्या है, आप बोलते पता क्यों हो? आज अगर मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा ना, मैं बोलूंगी पता क्यों? क्योंकि जब मैं उस क्लास में थी, मैं भी पढ़ती नहीं थी। मैंने तो पहले माफिया मांगी अपने आप से कि मैं नहीं पढ़ती थी, भगवान मुझे निकाले उस चीज से, बट मेरा बच्चा पढ़े। आप विश्वास करोगे, मैंने इस चीज पे माफिया मांगी, मेरा बच्चा इतने आराम से पढ़ने बैठ जाता, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बैरियर मेरा था। और मैं उसी उसी आंखों से उसके लिए सोचती थी, और जो मैं सोचती थी वही हो जाता था। इतनी जबरदस्त एनर्जी, आप इस चीज को समझो तो। अब मदर इन लॉ जो बहू को बोलती है ना, वो सेम उसने वो झेला होता है, इसलिए वो बोलती है। वो मिरर रिफ्लेक्शन है ना। वो जिस बहू ने जिस सास ने जितना कष्ट सहा होता है ना, वो अपनी बहू को उतना कष्ट तैयार करवाती है कि मैं उसको भी उतने वर्ड्स बोलूं उसे। बट अब इस साइंस के थ्रू जब हम निकल कर आ रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में देखने कितना अबेंडेंस लेकर आएंगे। हम तो मतलब वही एक नजरिया ही बदल देंगे। अब आपने फॉरेनर्स को देखा है ना, मोस्टली वो लर्निंग्स के साथ सीखते हैं ना, वो पिछला बैरियर्स लेकर ही नहीं चलते। वहां पे 14 साल से बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है। 14 साल तक माँ बाप इतना घुमाते हैं अपने बच्चे को, पूरा पूरा फॉरेन अगर इंडिया भी है घुमा देते हैं। वो बोलते हैं अब तू अपने आप कमा, और अपने आप, हमने तेरे को एक गुड हेल्थ दे दी, अब यू आर कैपेबल। हमें क्या है, हम किस चीज पर पड़े हैं, हमें उम्मीद बहुत है। आज भी हमारे माँ बाप हमें कुछ दे देंगे, हम लालच में बैठे रहते, इसलिए हम कुछ पकड़ नहीं पाते। और जब तक आप लालच में रहोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप जिस दिन स्वाभिमानी बन जाओगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और एक आप में ईगो आ जाएगी कि मुझे खुद ही कमाना है और खुद पे काम करना है, उस दिन आपको सब कुछ मिलेगा। तो क्लियर? आलोचना में हम लोगों को नाम लिखने हैं कि पूरा सेंटेंस, की किसी की भी अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो आपने आलोचना में सबसे पहले ये देखना है कि मैं कैसे आलोचना करती हूँ। अब उस जगह पर देखना है कि जब मैं किसी की आलोचना करती हूँ, क्या वो कमी मेरे में भी है। अब आप उस कमी से अपने आप को फील करेंगे कि मैं ये पहले तो आप लिखो इसको, फिर मैं आपको कल बताऊंगी। फिर हम उसमें से अपने आप ही आपको ढूंढना पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ मैं गड़बड़ मैडम है। इसमें वो एक तो बात बोल सकती हूँ आलोचना के ऊपर, जैसे मेरा खुद का है ये। मैं जब कभी किसी अच्छे लोगों को देखती हूँ ना, जो इंग्लिश में बात करते हैं अच्छे से, तो मुझे ये लगता है हाँ इसका कॉन्फिडेंस लूज है यार, नहीं अच्छा नहीं बोल रहा था, ये भी सीख ही रहा है। अरे मैं गलती ढूंढने की कोशिश करती हूँ, जबकि मुझे तो मेरे पड़े पड़े मैं दूसरे के सिलने चली। तो वो यही तो ये रीजन है, आलोचना है। हाँ यही आलोचना है। जो खुद रजा हुआ है ना, वो तो दूसरे के लिए सोचेगा नहीं कि वो भूखा है। अगर मैं भूखी हूं ना, तो मेरे को सब भूखे दिखने वाले हैं।
ये क्लियर बात यहीं पे क्लियर हो गई ना। जो रजा हुआ है वो तो क्यों, उसको तो, अगर मैं आनंद में हूं ना तो मेरे को सब आनंद में दिख रहे हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे आप में किसी में कोई बुराई दिख ही नहीं रही, बस मेरे को बुराई क्या दिख रही है कि भाई आप अगर सेशन में बैठे हो, अगर आप लेने आए हो, लेकर तसल्ली से ले लो, क्योंकि हमें भी बहुत मुश्किल से मिला और हमने मतलब पूरी तसल्ली से लेकर बैठ के इसको लिया है। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। बाकी मैं आपको क्लियर कहूंगी, आलोचना वही होती है जहां खुद कोई खाली है। आलोचना दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता। आप लोगों ने देखा है जेंट्स लोग बहुत कम आलोचना करते हैं। हाँ पता है? मैम, सही बात है। सही है, और वो भरे हुए भी थोड़े ज्यादा ही रहते हैं। उनकी भी कोई कमी आलोचना करता है, उनकी भी आपको कहीं से नेगेटिव सुनने को नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब वो देते ही नहीं, जब उनकी एनर्जी नहीं है वैसी, तो उनके पास वो एनर्जी आएगी कहां से? से मैजिक बुक करने के बाद अब समझ में आ गया है, तो आलोचना बहुत कम हो गई है कि किसी की बट भी फिर नहीं भी करते रहती है, हैं। फिर भी हाँ, फिर देखो भी रहती है, फिर भी प्रैक्टिस निगेटिव की। सेंटेंस निकल रहे हैं, अब बोलते ये जो हैं। कीर्ति ने बात बोली है ना, ये कीर्ति ने बात बिल्कुल सही बोली है। मेरा हम्म। सबसे पहला क्या पॉइंट रहता था, जैसे मैं किसी बड़ी फिट बिल्कुल सेक्सी सी फिगर वाली लेडी को देखती ना, मैं बोलती थी यार पता नहीं, और वो मेरे सामने अगर कुछ अच्छा खा रही है और खूब सारा खा रही है, मैं बोलती थी देखो भगवान ने इसको कैसे किया, ये इतना खा भी रही है और फिर भी इतनी फिट है, हम तो साले खा। तो वो क्या है, वो आलोचना का एक लेवल है। बट आपको ये समझना चाहिए कि जब मैंने घुस के देखा कि उसका लाइफस्टाइल बड़ा सही है भाई, मैं तो बैठी रहती हूँ, वो तो पूरे टाइम 24/7 वो काम करती है, या उसका अपने को मेंटेन करने का तरीका ऐसा है। तो आपको उसकी उस क्वालिटी को पकड़ने के लिए उसके साथ उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन करनी पड़ेगी। जब भी आपको वो मिले उसको अप्रिशिएट करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो, तब आपके पास वो चीज आएगी। नहीं तो आपसे तो वो चीज दूर भाग गई, दूर दूर दूर, पता नहीं कितनों को बोला है, तो वो दूर 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 इसीलिए हो रही है। अगर पास लाना है तो उसके लिए आपको प्यार डालना पड़ेगा। ये चीज तो मतलब हमें ना ये सिखाई नहीं है किसी ने, और हमारी ये जो लर्निंग्स हुई है ना, हमारी लर्निंग्स गड़बड़ हो रखी है। हमें कंपैरिजन मिनट मिनट में, माँ बाप ने बचपन से लेकर हमें कंपैरिजन से स्टार्ट किया, बट वो कंपैरिजन हमें ऊपर नहीं उठने देता, नीचे ही गिराता है हमेशा। आज ये चीज समझ आ गई और यही हमें अपग्रेड करेगी। अब किट्टीज में लोग क्या करती हैं, किट्टीज में लेडीज यही तो जाती हैं, ड्रेसेस देखने जाती हैं। बट अब जो किट्टीज और अब जो हमारे जो हेल्दी ग्रुप्स बन रहे हैं, हम उसमें ये नहीं देखते, हम उसमें ये देखते हैं यार कितनी मस्ती करी, कितना एंजॉय करा। कोई मैटर नहीं करता किसी ने क्या खाया, किसने क्या किया, बस अपनी हमारी जो एक डिस्कशंस होती है उसी में हम एंजॉय करके आ जाते हैं। तो वही है हेल्दी टॉक। जब आपका हेल्दी टॉक होगा तभी आपकी लाइफ भी हेल्दी बनेगी। सो क्लियर? ये आप कर लेंगे। मैं चारों पॉइंट्स लिख देती हूँ मैसेज में, व्हाट्सएप पे भी डाल देती हूँ। सो थैंक यू टू ऑल। हाँ जल्दी बोलिए मैम, हैंड रेज है। हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ जी। हाँ, बीच में आपने बोला अभी जेंट्स लोग में इतना नहीं रहता है, लेडीज में रहता है। तो अभी जस्ट अभी एक ये हो गया कि मेरे जो हस्बैंड है, तो उन्होंने उनके मौसी के पोती को फीस भरनी थी कॉलेज क्या करनी थी? फीस भरनी थी। हाँ। कॉलेज में फीस भरनी थी, तो 2800 रुपीज। तो उसके पिताजी बोर्ड रिंग सब करते, इसलिए उनका पैसा नहीं बचता है। तो मेरे हस्बैंड को अचानक फोन आया कि अंकल मेरे को फीस भरनी है, लास्ट डेट है, ये है। तो ऑलरेडी उन्होंने पहले भी पैसे दिए थे, तो लिए थे, तो वो वापस नहीं दिए। तो मेरा ये एटीट्यूड था कि नहीं आप उसको मत पैसे दीजिए, ये नहीं। तो मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पफुल है। तो उन्होंने बोला नहीं, उसको एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। उसने एजुकेशन का नाम लिया है ना, तो हम किसी को एजुकेशन के लिए आड़ नहीं आना चाहिए, उसको फीस। तो उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया उसको, उसकी फीस भर दी। तो मेरी ये गलती
यस, अब देखो आपको अपनी गलती पकड़ आई, और मैं आपको एक चीज यही बात बताऊंगी कि ये जो आपने अपनी गलती को पकड़ा ना, ये आपका रास्ता आगे खोलेगी। तो फिर उसके बाद में मैंने अपने बेटे को भी बोला जाने दो, उसकी जरूरत थी, अब ये लास्ट टाइम मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, वापस नहीं देने वाला, क्योंकि उसने एजुकेशन की बात की है, उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो रिक्वेस्ट कर रही थी काका प्लीज मेरे को पैसे भेज दीजिए, तो उन्होंने तुरंत ट्रांसफर कर दिया, उसका फीस भर दिया। वाह, और ये देखिए, ये जेंट्स लोगों में ना ये क्वालिटी होती है, यस ये वो लोग ना डिसीजन बहुत सही और बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं, और हम लेडीज है ना, हम आज का सोचती हैं, बट वो आज का नहीं सोचते, वो बहुत आगे का सोचते हैं। तो ये बहुत बहुत ही क्लियर आपने और बहुत ही सही बात बोली, और इसके लिए आप अपने लिए फॉरगिवनेस भी करोगे कि मुझे भी अपने आप को ओपन और एक्सेप्टिव करना है, एंड शुड बी ग्रेटफुल कि आपका हस्बैंड इतने अच्छे इंसान है। यस, अच्छे हेल्पफुल रहते हैं उनको कभी। तो फिर मैंने अपने बेटे को भी बोला जाने दो, अभी पापा को मत बोलो, तेरे को वो भी यूपीएससी का एग्जाम के लिए वो कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसने बोला मेरे को मम्मी मेरे को भी ये बुक के लिए पैसे चाहिए, तो मैंने कहा मैं दे देती हूँ, पापा को कुछ मत बोल के उसको क्यों पैसे दिए। अरे आपको पता नहीं है, आपके हस्बैंड ने आपके बेटे के 2 रास्ते और खोल दिए हैं। यस यस मैडम, यस। और एक और अच्छी आज बात हुई कि जिस पुलिस स्टेशन में मेरे हस्बैंड थे वो एएसआई है, तो उनके तो अभी वहां पर एक सामने लेडी रहती थी, वो हर पुलिस वालों को टिफिन वो देती है, तो आज ही जस्ट अच्छी बात हुई मेरे से उनसे कि वो बोल रही थी कि नहीं वो सब नाम निकालते हैं, जितने स्टम्प्स ट्रांसफर हो गए तो वो सब अपना आपने जो अभी जो कहानी बताई उसी के लिए बोल रही हूँ मैं। तो वो बोल रही थी कि नहीं सब अच्छा नाम निकालते हैं कि आप लोगों ने मेरे को अच्छा खाना दिया, ये क्या, तो वो आपने वो आशीर्वाद है आपके, आप इतना अच्छा सबको खाना दे देंगे। पुलिस वालों को इतना मीन्स रहता है, बाहर खाना प्रॉपर नहीं मिलता है, उनका ड्यूटी कंटिन्यू रहता है, तो वो आपके लिए आशीर्वाद है, वो अन्न अन्न देते हैं आप, तो वो उनका पेट भरता है। ये आज इतनी अच्छी बात हुई उनके साथ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो मेरे हस्बैंड से इतने अच्छे रिलेशन है उनके, तो उन्होंने अभी तक उनका 5 साल वो वहां पर थे, वो पुलिस स्टेशन में उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। तो मैंने उनको वही बोला आपको इतना अच्छा है कि आप आशीर्वाद है कि आप इतना अन्न किसी को ये कर रहे हैं। अन्नपूर्णा ही है वो लेडी तो ऑब्वियस। या मैडम आज बहुत अच्छे मेरे को लोग उनके साथ बात किया, तो वो बोलती है हर पुलिस वालों को याद रहता है कि यहाँ पर क्योंकि खाने के ऑलरेडी आपको पता है कि पुलिस वालों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है बाहर जाने के बाद, तो उसको बहुत अच्छा लगा मेरे को आज उनके बात से करके। सो ग्रेट। हाँ जी आशा जी बोलिए। हाँ जी मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले बस मेरा एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें जैसे कोई गलती करते हैं हमें एहसास भी होता है और बहुत अच्छे से होता है, वो 3-4 दिन तक तो बहुत ज्यादा रहता है कि मैंने अब ये नहीं करना, अब ऐसे ठीक करना है इस चीज को, अब इस काम को मैंने ऐसे करना है, ये मैं गलत कर रही थी, पर वो थोड़े टाइम रहता है, फिर हम उस ट्रैक पे आने लग जाते हैं। उसका रीजन मैं बताती हूँ आपको। अब देखो आपका बच्चा है, वो भी गलती करता होगा, ठीक है, आज ही मैं आपको एक वो भेजूंगी। हम गलतियां करना हमारा स्वभाव है, हम सबका स्वभाव है, आपका, मेरा, आपके हस्बैंड का भी, सबसे गलतियां होती है। बट क्यों, ये हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा है कि हम अपनी गलतियों से अपने आप को माफ क्यों नहीं करते, क्योंकि हम अंदर से खाली है ना। जब हम उस बच्चे को माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। कई बार तो जब बच्चे से कुछ ऐसी गलती होती है, हम बोलते हैं लेट देम। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे बेटे से ना अभी 3-4 डेज ना, वो ट्यूशन जा रहा था, मैंने उसको 500 रुपीज दिए और उसको बोला कि आते हुए ना कुछ सामान लेना है, तू लेके आई। वैसे मैं मोस्टली पेटीएम वगैरह ही कर देती हूँ, बट मैंने बोला तू ले लेगी, और वो भी बड़ा खुश होके गया कि उसमें से जो पैसे बचेंगे कि वो मुझे मिल जाएंगे, कि उसको पॉकेट मनी चाहिए थी, तो टूटे हुए पैसे नहीं थे, वो नए नोट थे, वो नए नोट ले जाता, तो मैं उसको मना करती हूँ नए नोट नहीं लेने तेने। तो वो बड़ा खुश होके गया, वो ट्यूशन से आया, वो सीधे घर आ गया। मैंने बोला बेटा आप सामान नहीं लाए, कहता ओहो मम्मा मैं भूल गया। वो आया, उसने बैग खोला, बैग में से निकाला, उसको ना पैसे नहीं मिले। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वो ना उसी टाइम खड़ा हुआ, काफी तेज धूप थी, जहां तक वो ट्यूशन में जाता है, वो ट्यूशन वाली मैम के वहां तक द्वारा गया,
बट मुझे तो पता था कि वो पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने फोन लिफ्ट के बाहर खोला था, तो जैसे पैसे गिरे होंगे तो वो तो किसी ने उठा लिए। मैं कुछ नहीं बोली, वो आया, वो दोबारा आया। फिर उसने जब बोला, मैंने कहा बेटा सामान तो लाना था, तू ले आता। मैंने कहा तू जा, मैं पेटीएम करूंगी। उसके बाद वो दोबारा घर आया, वो कहता मम्मा सामान इतने का आया और ये उन्होंने मैसेज डाल दिया। मैंने कहा ठीक है। कहता मम्मा मैंने ना, मैम आपको बताऊं, मैंने ना एक थोड़ा सा लालच कर लिया था कि ये पैसे बचेंगे ना, तो मैं बड़ा खुश था कि उसके बाद, और कहता वो पैसे देखो, वो पैसे ही आउट हो गए। तो वो चीज देखिए क्या समझ आई हमें कि आज मैं उसको डांटती या वो करती, बच्चे की फीलिंग्स भी नहीं मेरे तक पहुंच पाती। तो ये चीज को आप समझें कि गिल्ट तो उसने खुद ही फील कर लिया कि वो द्वारा गया। अगर मैं उसको ऐसे भेजती वो कभी भी ना जाता, पर वो द्वारा अपने गिल्ट के लिए गया और मैं उसको 2 थप्पड़ मार देती। गलतियां सबसे होती है। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं बेटा, आगे से ना पैसे को थोड़ा सेफली रखते, ऐसे नहीं रख देते कि ऐसे ही बैग में डाल देते। शुड बी अलर्ट रहेंगे आप इस चीज के लिए, ठीक है। ऑब्वियस है, बस वहीं पे बात खत्म। अब हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच कर देते हैं बात। और अपने साथ जब हमारे साथ होता है, यार किससे गलती नहीं होती। अगर किचन में जाकर आपसे गिलास टूट जाता है तो हम अपने आप को क्यों पनिश करते हैं? वो तो उसका टाइम था, उस गिलास से जाना था। अगर आपसे कोई गलती होती है, आप मिरर के सामने जाएं, उसकी पॉजिटिव एफर्मेशन करें, अपने आप को लेट गो करें वहां से। और वो आप नया क्यों नहीं सीख पाते? हम गलतियां करते रहते हैं, फिर हमारे से दोबारा वही गलती होती। क्यों? क्योंकि हमने पहली गलती में माफी नहीं मांगी। जब आपसे पहली बार में गलती होगी, आपको भर भर के माफियां तभी मांगनी चाहिए थी अपने आप से कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, उसके लिए उसको पनिश नहीं करना था। हम पनिश करते हैं, इसीलिए हम उन गलतियों में ही फंसे रह जाते हैं, उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। तभी तो बार बार कहा जाता है, लेडीज को मोस्टली कहा जाता है कि वही गलती तू दोबारा दोबारा कर देती है। सबको कहा जाता है, आप कोई नए नहीं है, वी आर ऑन सेम बोट में, हम सब सेम बोट में। क्यों द्वारा वो गलती होती? क्योंकि हमने पहली बारी में अपनी गलती मानी ही नहीं। दुख जरूर हुआ हमें, बट हमने उसके लिए अपने आप से भी माफी नहीं मांगी। बिल्कुल लेट करो, इसको लेट गो करना है। गलतियां सबसे होती, इंसान गलतियों का पुतला है यार, ये तो इतना बड़ा कोड है, आप सबको पता है। तो माफ करो, हुई गलती तो हुई, क्या हुआ, दुनिया में कोई नई चीज तो नहीं हुई। यस मैडम। अब मैं मतलब इस चीज के तो बहुत एग्जांपल्स है, बट धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आएगा जब आप डीप में जाएंगे। सो थैंक यू आशा, थैंक यू फॉर। आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, इसका आपको ही बहुत बेनिफिट होगा। जो आप ये लिखे, मैं अभी ग्रुप में भी डाल देती हूँ मैसेज, तो उसके बाद कल थैंक यू मैम। कर आता है क्या क्या निकलता है आपके अंदर से, आपको खुद समझ आएगा। 10-15 मिनट बैठ जाना अपने साथ, बहुत कुछ निकलेगा। बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ।